क्योंकि आपने भी ये सवाल उठाया, इससे पहले जरीन जी भी ये सवाल उठा चुकी हैं। अनिला जी, सभी को इसी बात से दिक्कत है कि अगर मंशा क्लियर है, आप चाहते हैं कि ये अभी लागू होना चाहिए था, तो फिर ये जनगणना जैसी चीजें, परिसीमन जैसी चीजें क्यों आप लेकर आए? अभी आपने जरीन जी को भी सुना, वो भी आप पर यही आरोप लगा रही थी। अभी सुधा जी भी इसी बात का जिक्र कर रही है कि मंशा अगर साफ है तो ऐसी चीजें भी क्यों हो रही है, क्यों इतना टाइम टेकिंग ये हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, हमारा संविधान बना और संविधान ने लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, जेंडर पैरिटी की बात करें। और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब हमारा देश आजाद हो गया और उसके इतने सालों के बाद भी जेंडर पैरिटी में 156 नेशंस में हमारी पोजीशन 135 आती है। तो जेंडर पैरिटी में हम बेहद खराब रहे। सरकारें आती चली गई, जाती चली गई। 50 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस राष्ट्र में सत्ता का लाभ उठाया। हाँ, पर जेंडर पैरिटी में हमारी हालत बद से बदतर होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। ठीक है, आज जब ये कानून बन गया है महिला आरक्षण को लेके, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्लियामेंट में और असेंबली में हो, पॉलिसी मेकर्स के रूप में यहाँ पर आए, तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जा रहा है कि 75 वर्ष में नहीं जो हुआ तो ये 2014 के बाद क्यों नहीं हो पाया। हाँ। आज क्यों नहीं लागू करे, आज क्यों नहीं लागू करे? हमें पता है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, ठीक है, 2026 में डिलिमिटेशन होगा। क्या फिर से एक नया प्रारूप सब कुछ मिलेगा? और ये जब इनको मालूम होना चाहिए कि 2002 में 84th अमेंडमेंट था शायद, जिसके तहत ये था कि महिला आरक्षण जो है डिलिमिटेशन और पॉपुलेशन सेंसस के बाद होगा। तो अगर ये दोनों चीज नहीं होंगी तो महिला आरक्षण नहीं हो सकता। तो ये दोनों चीज ठीक है। सुधा जी भी कुछ बोलना चाह रही है, जरीन जी भी। मैं दोनों के पास एक बार चाहूंगी और इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एक बार प्रमिला मिश्रा जी के पास में जाना चाहूंगी। मैम, आपको क्या लगता है, क्या ये अभी आपने जो जिक्र किया शैक्षिक योग्यता का, क्या आपको लगता है क्या ये जरूरी है इसके कानून के लिए? कानून के लिए जरूरी हो ना हो, हमारे शायद कोई खामी है, दुरुस्त कराएंगे। अभी शायद उनका कॉल कट गया है। अब भी एक बार फिर से मैं जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। आकांक्षा जी, मेरा सीधा सा कोई पार्टी विरोध में नहीं थी। ये भाजपा का सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि वो महिलाएं भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आपका हक माना गया। आपको जो अधिकार 10 साल पहले या 10 साल के बीच में या 2-3 साल पहले मिल सकता था, आज मिल सकता था, वो आपको आगे 9 साल और ढकेल दिया गया। ये बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो पुरुष मानसिकता की जो भी अपनी भारतीय संस्कृति है, पुरुष सत्तात्मक है ना, ये चाहते ही नहीं आपको अधिकार देना। और इस बात को आप समझ नहीं पा रही है। महिला होने के नाते, अरे भाई, जितनी सीटें थी हमको अधिकार मिल जाता। हम 33% में दबाव होता ना कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट मिलता। चाहे कांग्रेस होती, चाहे सपा होती, चाहे बसपा होती, चाहे भाजपा होती, सबको टिकट देना पड़ता और महिलाएं आगे आती भागीदारी में। क्योंकि हम 33% में अगर महिलाएं आपस में लड़ रही होती हर पार्टी की, तो 33% पहुंच जाते ना, अधिकार हमको मिल जाते ना। इतनी बात समझ में नहीं आती है कि उन पुरुषों ने हमें वो ताकत नहीं दी, क्योंकि वो डमी बना के आज भी महिला सांसद है, लेकिन वो कितना बोल पाती है, किन मुद्दों पे बोल पाती है, उसको चुप कराने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, आपको परिसीमन में डाल दिया, आपको जनगणना में डाल दिया। और आपको समझ में नहीं आ रहा है सरकार ने क्या क्या किया। अरे जो आपने गिनाया, आपने जिन दुकानें, उज्ज्वला की नाम ले रही है आप, बताइए कितनी रिफिलिंग हुई? आपके पास जवाब नहीं होगा। आप बात कर रही हैं कि लैट्रिन बन गई और ये बन गया, शौचालय बन गया। अरे जो बन गया वो बन गया, लेकिन कब बना? पहले आपके पास अन्न हो, आपके पास रहने का मकान हो। मकान तो दिया नहीं आपने। अन्न दिया 5 किलो और बातें आप करती, किसी ने कुछ किया ही नहीं। ये इस देश ने अनेक सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी सरकार थी, सबने इस देश को आगे बढ़ाने की बात की। आप जिस लिंग विभेद की बात कर रही हैं, वो सामाजिकता और सांस्कृतिकता के अंतर्गत आती है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है। हमने अपने आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छा किया, समृद्ध किया। और आप ठीक है अनिला जी, आप जल्दी से अपना जवाब रखिए इस बात पर। नहीं, मैं किस बात का इनका जवाब दूं?
ये क्या पूछना क्या हाँ, चाह रही है? नहीं, वो सीधा से ये कह रही है कि भले ही आपने इस तरह की चीजें की, परिसीमन की बात आपने कर दी, जनगणना की बात आपने कर दी, सिर्फ एक झुंझुना के तरीके से वो इसे कह रही हैं। वो कह रही हैं कि इतनी सारी चाहे योजनाएं हो, उनका फायदा कितना मिल रहा है महिलाओं को, ये भी तो जरूरी है ना। और अगर अभी से ये तय हो जाए कि 33% हिस्सेदारी महिलाओं को मिल जाएगी, तो अभी से वो एक दबाव होगा, सभी को टिकट देना भी जरूरी हो जाएगा। इस तरह की चीजों का जिक्र वो कर रही हैं। देखिए, इसीलिए ना डिबेट में पढ़कर आना बहुत आवश्यक होता है। मैंने अभी जब आप मेरे पास अभी आई थी, मैंने बोला था, शायद इन लोगों को सुनाई नहीं दिया या जानबूझ के इन लोगों ने इग्नोर कर दिया कि 2002 में 84th अमेंडमेंट के अनुसार जब तक जनगणना और डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण बिल जो है लागू नहीं हो सकता। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। या तो उसमें अमेंडमेंट हो, सारी पार्टीज तय कर दें। जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक मुश्त सबने वोट डाला, एक मुश्त सबने हाँ का, केवल 2 वोट नहीं पड़े वो ओवैसी साहब की पार्टी के। राज्यसभा में एक मुश्त सबने वोट डाला सहमति में। तो इसका मतलब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी सहमत हैं जिस रूप में ये बिल आया था, तभी तो वोट किया ना, नहीं तो वॉकआउट कर जाते। आज उनकी प्रवक्ता यहाँ आकर दुनिया सुधा जी, जब इतनी दिक्कत थी तो तभी आपने क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठा ली? जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जी, इनकी मंशा देखिए। हाँ। राज्यसभा का बिल जो पारित था उसको लाके इनको लोकसभा में पढ़ने लिखने की बात करिए, खुद पढ़ के आई नहीं है, व्हाट्सएप पे मिल रहा है। सो चुका था वो, क्या बात कर रही हैं आप जब 2 बातें करती हैं। ठीक है, प्लीज, समय का अभाव है, जल्दी से आप अपनी बात रखिए। सुधा जी, जल्दी से आप बात रखिए, मैं जरीन जी के पास जाऊंगी फिर। किस तथ्य को रख के कह रही हैं कि लोगों को विरोध करना चाहिए था? हाँ। अरे हम इस संकल्प शक्ति के साथ चले थे कि महिला आरक्षण लागू हो, आज से लागू हो। हम 2010 में नहीं करवा पाए थे क्योंकि हाँ। बहुमत नहीं था। इन्होंने पेच लगा के हमें अधिकार नहीं दिया है। प्रश्न यही है और यही सत्य है कि इनकी मंशा नहीं है। ठीक है, प्रमिला जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से। जी, हम जैसे ही अभी हर आदमी बहस करने पर तैयार है, हर पॉलिटिकल पार्टी चिल्ला रही है कि नहीं अभी से लागू होना चाहिए, अभी से लागू। ठीक है, हमने लागू कर दिया, पारित हो गया है, आपकी जानकारी में आ गया है। आप अपना बड़ा दिल दिखाइए ना, आप 33% आरक्षण महिलाओं को दे के और अपनी सीट पे खड़ा कर दीजिए। किसने मना किया है आपको? वहां तो ऐसी कोई लिमिटेशन, वही चीज मैंने अभी कुछ देर पहले बोली थी। हाँ, ठीक है, मैं आपके हाथ में ना, आप हाँ। कर दीजिए अपने अपने राज्यों में, अपने जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां हर तरह का आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को 33%, तब पता चले कि आपका दिल कितना बड़ा है। वो कोई भी पार्टी। ठीक है, इन्होंने 40% हिस्सेदारी दी थी इससे पहले चुनाव के दौरान वैसे, लेकिन इस वक्त जरीन जी भी कुछ कहना चाह रही है। जरीन जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। जी आकांक्षा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारी नई संसद सजी, विशेष सत्र बुलाया गया, महिला आरक्षण भी दोनों राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या देखा उसमें? सारे न्यूज चैनल्स पे दिखा रहे थे कि जो बीजेपी थी, जो सरकार थी हमारी, उसने कुछ ऐसे सेलिब्रिटी फेसेस को बुला करके, और जो हमारे बीजेपी सरकार के जो बहुत ही एक वरिष्ठ नेतागण थे, वो उनको मिठाई खिला रहे थे और उनको बहुत जैसे लग रहा था कि जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में सशक्त हैं जो महिलाएं, उनको संसद में बुलाया जा रहा है, आसपास खड़ा करा जा रहा है, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, मैं एक जमीनी नेता हूं, जमीन पे काम करती हूं, जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो अपने अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका नेतृत्व करती हैं, उनके लिए खड़ी होती हैं, उनके लिए लाठी डंडे पुलिस के खाती हैं, हर तरह का दंड झेलती हैं, उन महिलाओं को क्यों नहीं चुनकर बुलाया गया उस वक्त संसद में? क्यों नहीं उनको मिठाई खिलाई गई? अगर आपका दिल साफ था, मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी, क्यों प्रधानमंत्री के आसपास कुछ ऐसे जो कांस्टेंट जो चेहरे हैं, जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं, अपनी फील्ड में सशक्त हैं, क्यों कुछ एक छोटे से वर्ग को, एक छोटे से समुदाय को जो ऑलरेडी सशक्त है, उसको खुश करने के लिए? नहीं, वैसे किसी को इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता है या कोई वहां पर खुद से आ जाए, चाहे वो किसी भी सेक्टर की फीमेल हो, है ना,
जरीन जी, इस बात का तो शायद सवाल यहाँ पर नहीं उठना चाहिए था कि किसे बुलाया गया या किसे नहीं बुलाया गया। अगर कोई खुद से आ रहा है तो इससे दिक्कत क्यों है? और फिर अगर ऐसी चीजें हैं तो आपने भी क्यों उसी वक्त विरोध नहीं किया? आपको अब तो दिक्कत हो रही है कि लागू इतने समय के बाद होगा। सवाल इसी बात का है कि उस वक्त तो विरोध नहीं किया, लेकिन इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विपक्ष लेकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ना खुद हिस्सेदारी देने के लिए तय है और ये भी कहने के लिए इस वक्त देखिए, अभी जरीन जी भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि अभी लागू होगा तो दबाव पड़ जाएगा। तो सवाल यही है कि आप खुद कितने स्टेप्स ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ एक